नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 14वें दिन में हम नातिक आदात की जमा और तफरीक का इंशाअल्लाह मताला करने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर तलबा इस तरह के नातिक आदात में जमा और तफरीक में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी पेन को आगे हल करने की बजाय वहीं पे रुक जाते हैं। तलबा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आप आज इंशाअल्लाह ज़हन लगा कर के पूरे कॉन्संट्रेट के साथ लगे रहिए, इंशाअल्लाह हमेशा आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारे पास एक अच्छी मिसाल यहाँ पर मौजूद है। वो ये है कि सफ़र किया जा रहा है, जमील सफ़र कर रहा है। नांदेड़ से वो सफ़र करके पुणे उसे जाना है और ये मरहला 2 मरहले में वो सफ़र अपना पूरा करता है। ठीक है? तो पहला सफ़र उसने पहले मरहले में जो सफ़र तय करता है, वो सिर्फ़ 2/6 हिस्सा अपने सफ़र का मुकम्मल करता है और बाकी जो बच जाता है, वो 4/6 हिस्सा वो बाद में मुकम्मल कर लेता है। तो इस तरह से कुल अपने सफ़र का कितना हिस्सा मुकम्मल किया है? तो यहाँ पर जो 2 बातें यहाँ पर दी गई हैं, वो हम पहले लिख लेंगे। 2/6 हिस्सा जो है, जमील ने कब तय किया? कल किया हुआ सफ़र था इसका, कल का। और आज का सफ़र किया हुआ हिस्सा जो है 4/6 है, उसे भी लिख लेते हैं। ये 4/6 आज का सफ़र किया हुआ हिस्सा है। तो जब हम कुल सफ़र मालूम करेंगे तलबा, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात को 2/6 को और जो 4/6 है, इसको भी जब तक हम जमा नहीं करेंगे तब तक हमें कुल का जवाब नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन नातिक आदाद को दरमियान जमा क्यों लगाएं। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं तलबा। जब नसब नुमा यकसा होता है तो हम तलबा सेम नसब नुमा में वही अदद दर्ज कर देते हैं। ठीक है, शुमार कुनिंदा वाले अदद का क्या करते हैं? यहाँ पे अलामत जो कह रहा होता है वही हम इनके साथ करते हैं। 2 को 4 में हम जमा कर देते हैं तो हमें मिलता है 6। ठीक है, तो हमने ये जमा कर लिया। 6 का 6, 6 का 6, 1/1 आया जिसकी जगह पे हम लिखते हैं सिर्फ 1। तो कुल उसने अपना एक मुकम्मल सफ़र पूरा तय किया। तलबा, उम्मीद है आपको ये सफ़र का मरहलावार बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम और भी मिसाल देख लेते हैं नातिक आदात की। ठीक है तलबा, यहाँ पर ज़ुबैर शक्कर खरीदा, कितनी? 5/2। वज़न में अगर बात करें तो किलोग्राम खरीदा। तो यहाँ पर ये मालूमात लिख देते हैं। 5/2 किलोग्राम किसने खरीदा? ज़ुबैर के ज़रिए खरीदी गई शक्कर है। ठीक है, 7/3 भी किसने खरीदा? यहाँ पर शोएब ने खरीदा। कितनी खरीदा है? किलोग्राम में शक्कर खरीदी है। तो ये मालूमात भी हम नीचे दर्ज कर लेते हैं। 7/3 किलोग्राम शोएब के ज़रिए खरीदी गई शक्कर है। अब पूछा क्या गया है? कुल कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी गई है? कुल जब आ गया है तलबा, तब हम क्या करेंगे? इन दोनों आदाद को पहले हम लिख लेंगे। 5/2 किलो वाला और 7/3 इसको भी लिख लेंगे। लिख लिए। अब कुल की बात किया है तो हम कुल की जगह पे आप समझ गए होंगे, जमा का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब जमा का निशान तो हो गया है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन तलबा यहाँ पे देखें, नसब नुमा में आदात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जब ऐसी सूरत में मुख्तलिफ होते हैं तो हम इसे जमा करने से पहले हम इन आदात को यकसा बनाएंगे। ठीक है, तो तलबा देखिए किस तरह से हम इसे यकसा बनाएंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3, तो हम 6 बनाएंगे तब जाके यकसा होगा।
تو 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में हम 3 से ज़रब करेंगे। जब हम नीचे 3 से ज़रब किए तो हम ऊपर भी यही अमल करेंगे ताकि इस अदद में कोई भी तब्दीली ना आ सके। ठीक है? तो ये था 5/2 को हमने 3 से ज़रब किया। ठीक है? अब इसी तरीके से अब हम देखें 7 के नीचे 3 है। इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे। जब हम नीचे अमल किए तो 7 में भी इसी तरह से 2 से ज़रब करेंगे। तो इसका भी अदद में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसे ज़रब करके लिख लेते हैं। 5 तियाँ 15, 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। हमने इसे ज़रब करके लिख लिया है। अब तलबा हम अपने मकसद तक पहुँच गए हैं। क्या? नसब नुमा हम चाह रहे थे यकसा हो जाए, यकसा हो गया। क्यों यकसा करना चाहते हैं? ताकि हम इन 2 आदात को आसानी से जमा कर सकें, नातिक आदात को। क्या करेंगे? यकसा आदात को सिर्फ एक बार लिखेंगे, बटे की अलामत लगाएंगे और ऊपर के आदात को इस अलामत जो कहेगा वही करेंगे। क्या कह रहा है? 15 को 14 में जमा कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 15 में 14 जमा करेंगे, 29 आ गया। तो ये था, दोनों मिलकर जो शक्कर खरीदी थी वो तलबा थी 29/6 किलोग्राम। आपको अब ये दोनों नातिक आदात की जमा समझ में आ गई होगी। तलबा हम अब मज़ीद और एक मिसाल को समझ लेते हैं। ठीक है? तलबा यहाँ पर क्या मालूमात दी गई है? महविश ने 16/7 ग्राम सोना खरीदा। ठीक है? शीरीन ने भी 12/5 ग्राम सोना खरीदा। दोनों ने सोने खरीदे हैं। पूछ रहा है शीरीन ने महविश से कितना ज्यादा सोना खरीदा। तो यहाँ पे लफ्ज कुल का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे कुल की जगह पे जो इस्तेमाल हुआ है, कुल की जगह पे कह रहा है कि ज्यादा या कम अगर पूछेगा, तब ज्यादा और कम की बात अगर करेगा तब हम 2 नातिक अदद के दरमियान जो होता है वो नफी की अलामत लगाते हैं। ठीक है? नफी तो लगाएंगे। अब किसको पहले लिखेंगे, किसे बाद में लिखेंगे, तलबा ये जानिए। ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि शीरीन ने महविश से कितना ज्यादा सोना खरीदा। तो इसका मतलब ज्यादा खरीदने वाली है शीरीन। तो इसलिए पहले हम शीरीन की वजन को लिखेंगे 12/5, फिर महविश के वजन को लिखेंगे 16/7 और दोनों के दरमियान में हम नफी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कम और ज्यादा की मालूमात पूछी गई है। समझ में आ गई? शीरीन ने महविश से ज्यादा सोना खरीदा। कितना ज्यादा खरीदा वो अब हम तय कर लेंगे। तलबा यहाँ पर भी देखिए आदाद मसावी नहीं है। क्या करेंगे? मुतमासिल करेंगे। तो यहाँ पे 5 में हम 7 ज़रब करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। देखिए यहाँ पर ज़रब करके बताया है। ठीक है? 12 में 7 ज़रब कर देंगे 84 आ गया, 5 में 7 ज़रब किए 35 आ गया। ठीक है तलबा? अब यही अमल हम दूसरे अदद के साथ भी करेंगे। यहाँ पे 5 था इसलिए 7 में हम 5 ज़रब करेंगे, ऊपर भी 5 करेंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 16 में भी 5 से ज़रब किए, 7 में भी 5 से ज़रब किए। 5 से ज़रब करने पर क्या आया? 16×5 80, यहाँ लिख दिए। 5×7 35, इधर भी लिख दिए। अब तलबा देखिए हम अपने मकसद तक पहुँच गए हैं। हमारा मकसद था नसब नुमा को बराबर बनाना, बना लिए। अब क्या करेंगे? हम वही अमल करेंगे जो शुमार कुनिंदा हमें कह रहा है। शुमार कुनिंदा में ये 2 अदद के दरमियान नफ़ी है, नफ़ी कर लेंगे। 84 में से 80 गए, 4 आ गया। यहाँ के आदात सेम है तो एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा जवाब जो हो गया नातिक अदाद की मनफी का जवाब आ गया 4/35। तो ये हमारा जवाब था।
طلبہ آج ہم نے ناطق اعداد کی جمع نفی کا مشاہدہ کیا ہے۔ طلبہ امید ہے آپ کو آج یہ وضاحت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم مشقی سوال کی طرف آتے ہیں طلبہ، ٹھیک ہے؟ مشقی سوال میں جو پوچھے گئے ہیں اسے اب ہم لکھ کر لیں گے۔ یہاں پر بھی طلبہ دیکھیے اعداد مختلف ہے۔ پہلا سوال مکمل کرتے ہیں۔ 8 اور 5 ہے تو ہم کیا کریں گے، 8 دونوں طرف 5 سے ضرب کریں گے، اوپر بھی نیچے بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اوپر تو کر کے بتا دیا گیا ہے لیکن نیچے آپ کو سوچنا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نیچے 5 آنے والا ہے۔ اب ہم 1/5 کے بارے میں سوچیں۔ 1/5 میں 5 8 ہے تو یہاں پر ہم دونوں طرف 8 سے ضرب کرنے والے ہیں طلبہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 1 دکھ رہا ہے تو یہاں پر ہم اوپر 8 لکھیں گے۔ 5 یہاں پہ نظر آ رہا ہے، 8 نہیں ہے تو یہاں پہ 8 لکھ دیں گے۔ تو طلبہ یہ ہو گیا ہماری یہ خالی جگہ پر ضرب کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ 5 میں 4 ضرب کریں گے، 5 چوک 20، یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ 8 میں 1 ضرب کریں گے، 8 آئے گا، یہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 8 پچے 40، یہ بھی درج ہے۔ یہاں پہ 8 پچے 40، یہ بھی موجود ہے، یعنی ہم نے تمام مکمل کر لیے۔ اب دیکھیے طلبہ کیا ہے جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ دونوں علامت 20 اور 8 کے درمیان نفی ہے، اس لیے نفی کر لیجئے۔ اب یہاں پر آئے گا 12، ٹھیک ہے؟ نسب نما سیم ہے اس لیے ایک بار لکھ لیں گے۔ یہ مکمل ہو گئی آج کے یہ دو اعداد کے درمیان ناطق اعداد کی نفی ہو گئی۔ دوسرا سوال طلبہ لے لیتے ہیں۔ ادھر بھی 8 ہے، ادھر بھی 5 ہے، عمل تو اب وہی کرنے والے ہیں۔ 8 پچے 40 بنانے کے لیے یہاں پر ہم 5 سے ضرب کریں گے، شمار کنندہ میں بھی، تو آپ یہی کام یہاں پہ ہم کریں گے، اوپر 5 سے اور نیچے بھی 5 سے۔ اب 12/5 میں ہم دونوں طرف 8 سے ضرب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے اوپر تو ضرب کر کے بتایا ہے، نیچے بھی ہم 8 لکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ضرب کو لکھ دیا ہے، اب حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تھا 5، ادھر تھے 8، ضرب کر لیتے ہیں۔ 10 پچے 50 دیا ہوا ہے، 12 اٹھے 96 بھی دیا ہوا ہے، 8 پچے 40 یہاں پر ہے، 5 اٹھے ادھر بھی آئے گا 40 جو لکھنا باقی ہے، یہ ہو گیا 40، ٹھیک ہے؟ طلبہ مزید آگے کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دونوں سیم ہے اس لیے نسب نما میں وہی عدد آئے گی، اور اوپر کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں جمع کی علامت ہے اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ طلبہ آج کے دن کی وضاحت انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ طلبہ اگر آپ کو پچھلی ویڈیو 1 سے لے کر 9 تک کے ویڈیوز نہیں بنائے گئے ہیں، امید اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ کمنٹ میں دیجئے، امید ہے انشاءاللہ ہم اس کے بھی بنا لیں گے اور اپلوڈ کریں گے۔ آپ ان تمام علم کو جو آپ نے سیکھا ہے اپنے عزیز طلبہ تک پہنچائیے۔ طلبہ آپ خود علم حاصل کریے اور اسے پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، ہم کو، سب کو خوب جزائے خیر عطا کریں گے۔ ہم آخرت میں انشاءاللہ ضرور اسے کیش کریں گے، لیکن اسی وقت یہ کیش ہوگا جب طلبہ ہم اپنے اندر کسی بھی قسم کی ریاکاری نہ رکھیں، اس کی بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔